वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विथ राजेश सर। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट हुई थी और 2 लेक्चर हो चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बेसिक चीज़ें जो थी आपको वो बता दी है कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, फिर किस पे अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो से इस चैनल पे आए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे वीडियो के नीचे लिखा हुआ है एनसीएफ विथ राजेश सर। तो प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करके चैनल पे जाइए। चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री की तो प्लेलिस्ट बना ही दी गई है, इसके पहले जो रिलेशन फंक्शन है और सेट थियरी है उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। और सारे जो लेक्चर है वहाँ पे सीक्वेंसली वहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं, ताकि आप एक लेक्चर स्टार्ट करें तो बाकी लेक्चर उसी ऑर्डर में आते जाएंगे। और वहाँ पे मेरे द्वारा कोशिश यही की गई है कि चीज़ों को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप उन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप इस क्लास में या वीडियो को जब भी आप पब्लिश हो आप देखें, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पेन और पेपर लेके बैठे, मतलब पेन और कॉपी के साथ बैठे। जो जो चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं वो चीज़ें आप साथ साथ करते चले। उससे क्या होगा कि उससे ये फायदा होगा कि आपको साथ साथ चीज़ें आती जाएंगी। और अगर आप केवल वीडियो देखेंगे तो उससे उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे जब बात करेंगे बच्चों, तो आगे के जो टॉपिक है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ क्या है बच्चों, एंगल है। मेजरमेंट ऑफ क्या है आपका, एंगल है। यानी कि हम कैसे एंगल को मेजर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बच्चों आपको बताया है कि एंगल को 2 तरीके, एंगल क्या होता है कि किसी भी एक रे का दूसरे रे से इंक्लिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब एंगल को हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लेंगे तो नेगेटिव साइन हमको लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना ही रूल में शामिल है। फिर उसके बाद बच्चों मैंने बताया कि किस किस लेटर से या सिंबल से एंगल को दिखाया जाता है। तो आई होप आप पहले उसको देख लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। अब मेजरमेंट जो है बच्चों बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन आपको केवल 2 पैटर्न पढ़ना है। पहला है पढ़ना है डिग्री मॉडल या फिर डिग्री में, जिसको कह सकते हैं इन डिग्री। और दूसरा पढ़ना है बच्चों रेडियन। क्या है, रेडियन। तो ये जो रेडियन है बच्चों ये आपके लिए नया है, ठीक है। बहुत सारे मॉडल होते हैं, उसमें से ये 2 मॉडल हैं, मतलब मेजर करने के। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कि SI यूनिट होता है, फिर CGS यूनिट होता है, फिर FPS यूनिट होता है। वो क्या होते हैं, मेजर करने के अलग अलग यूनिट होते हैं। उसी तरीके से आपका एंगल मेजर करने के भी अलग अलग तरीके हैं। यानी हम एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, हम एंगल रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। फिर कहीं कहीं पे एंगल ग्रेड में भी मेजर करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यही दोनों है तो हम इन्हीं दोनों को फॉलो करेंगे, ठीक। तो एक जानकारी आपको बस बच्चों याद रखनी है कि 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन पहले सीख लेते हैं बच्चों कन्वर्जन, ठीक है। पहले कन्वर्जन इन दोनों का सीख लेते हैं। ये दोनों मॉडल क्या हैं आपके ये दोनों मॉडल हैं, सीखना है कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, ठीक है। यानी कि अगर हमको डिग्री में दिया रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th तक बच्चों हम लोग क्या करते थे कि एंगल को किस में लिखते थे, डिग्री में लिखते थे। अब हम इस क्लास से एंगल को किस में लिखना स्टार्ट करेंगे, रेडियन में स्टार्ट करेंगे। तो जब भी अगर आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ है और अगर आपको चेंज करना है उसको रेडियन में, तो आप क्या करोगे कि डिग्री में जो भी डिग्री आपको दी हुई है उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से, ठीक है। कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों, और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों π/180 से, ठीक। अब 1-2 एग्जांपल इसके ले लेते हैं। जैसे कि कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन, ठीक है बच्चों। एक मैं बताऊंगा उसके बाद आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो जैसे पहला दे दिया 30 डिग्री, दूसरा दे दिया 45 डिग्री,
फिर दे दिया आपसे 60 डिग्री, फिर दे दिया आपसे 90 डिग्री, फिर दे दिया आपसे 120 डिग्री, ऐसे ऐसे दे दिया है, ठीक है। और आपको सबको क्या करना है बच्चों, रेडियन बदलना है। तो इसको रेडियन बदलना है तो कैसे बदलेंगे, पाई अपान 180 से इंटू कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 से 18 कट जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 6। यानी कि डिग्री में मेजरमेंट 30 डिग्री होता है तो उसका रेडियन में मेजरमेंट कितना होगा बच्चों, पाई बाई 6 होगा। क्लियर हो रहा है आपको। फिर अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपान 180 से इंटू करेंगे तो देख लेते हैं। तो 9 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसको काटते हैं ये 20, फिर 5 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो 45 की बच्चों वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 4। क्लियर है। तो अगला आप बनाइए, वीडियो पॉज करिए और तुरंत बनाइए। तो 60 डिग्री को अगर हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे, पाई अपान 180 से इंटू करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल होगा, 3 आएगा, यानी कितनी वैल्यू आ गई, पाई बाई 3। इसी तरीके से आप 90 को कर लीजिएगा तो आएगा कितना, पाई बाई 2। और अगर 120 को करना चाहें तो 120 को चलिए करके देखा जाए तो कितना हो जाता है, पाई अपान 120। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट देते हैं ये 2, ये कितना हो जाएगा 3, यानी 120 डिग्री को क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से बच्चों पहला टॉपिक हमारा क्या था कि किसी भी अगर एंगल अगर डिग्री में दिया है तो हम उसको आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रही होगी बच्चों, मुझे उम्मीद है। अब कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंगल आपको डिग्री में दिया है उसमें आप कितने से इंटू कर देंगे, कितने से इंटू करेंगे बच्चों, 1 पाई अपान 180 से। तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल करा दिए, आप नोट कर लीजिए। और आगे जब भी आएगा बच्चों कोई भी चीज अगर डिग्री में है तो उसको आपको आदत बना लेनी है, एंगल को किस में लिखना है बच्चों, रेडियन में ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ रेडियन, इसका उल्टा, रेडियन को किस में देखना है बच्चों, डिग्री में देखना है, ठीक है। यानी कि अब हमको अगर रेडियन में दिया रहेगा तो हम कैसे उसको डिग्री में लिखेंगे, ये हम सीखना चाह रहे हैं। तो अगर डिग्री में दिया था तो हम क्या करते थे, रेडियन बदलने के लिए पाई अपान 180 से इंटू करते थे। लेकिन अगर रेडियन में दिया रहेगा तो हम डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, वही चीज जो पहले थी उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और इंटू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं और इंटू कर देते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम क्या करते हैं, 18/5 से इंटू करते हैं फिजिक्स में बच्चों। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से इंटू करते हैं। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक उसी तरीके से है बच्चों ये कि जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से इंटू करेंगे डिग्री में, पाई अपान 180 से। और फिर अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो कितने से इंटू करेंगे, 180 अपान पाई से करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अगर आपको दे दिया जाए 3 पाई बाई 4, फिर अगर आपको दे दिया जाए 7 पाई बाई 9, फिर दे दिया जाए आपको 2 पाई बाई 5, तो क्या होगा इनका डिग्री में। तो इसको करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 कितने से इंटू करना है, 180 अपान पाई। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो देखिए ये 0 से पाई खत्म, ये इसको कटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, ये कितना हो गया 135। यानी कि 3 पाई बाई 4 की वैल्यू डिग्री में कितनी होगी बच्चों, 135 डिग्री होगी। समझ में आ गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं तो 7 पाई बाई 9 है, इसको अगर करना है तो क्या हो जाएगा, 180 अपान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई से फिर पाई कैंसिल, 9 से ये 2 कट गया, कितना हो गया आपका 140 डिग्री। यानी 7 पाई बाई 9 के बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 डिग्री हो जाएगी। तो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाला चलिए वीडियो पॉज करिए और तुरंत बताइए, और तब तक मैं आंसर बनाता हूँ और मैच कराइए कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो 180 अपान क्या हो गया, पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको कटा देते हैं तो ये कितना हो गया 72 डिग्री की वैल्यू। आप लोग भी यही लाए होंगे मुझे उम्मीद है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, हमने दो चीज सीख लिया कि अगर
अगर हमको डिग्री में दिया रहेगा कोई एंगल तो हम कैसे उसको रेडियन में बदलेंगे, और अगर रेडियन में दिया रहेगा तो हम उसको कैसे डिग्री में लिखेंगे। ये दोनों चीजें आ गई आपके समझ में, मुझे उम्मीद है। अब आपको स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, आगे ज्यादातर मैक्सिमम जो एंगल रहेगा बच्चों वो आपका रहेगा रेडियन में ही, ठीक है, रेडियन में ही रहेगा। तो आपको रेडियन में ही चीजें अब सीखनी होंगी, ठीक। अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और वो रिजल्ट है बच्चों आपका क्या है कि रिलेशन बिटवीन, क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियस, ठीक है, एंगल एंड रेडियस। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखा जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो एंगल और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो जब बच्चों रेडियस की बात आ गई तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, कौन सा फिगर आ रहा होगा बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो चीज क्या होगी, सर्कल होगी। इतना तो क्लियर हो रहा है। क्यों, क्योंकि सर्कल में ही स्टूडेंट्स क्या होता है कि रेडियस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो पहले हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई आपका सर्कल होगा, तो बना लेते हैं। अब इस सर्कल का मान लीजिए रेडियस कितना है, r है। अब सपोज करते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम शुरू में थे, इस ए पॉइंट पे थे, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं, फिर फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे कोई हम थे और फिर यहाँ से हम चले आए कुछ देर बाद यहाँ पे आ गए बी पे, और इसको हमने मिला दिया। तो देखिए बच्चों ये एक रे है और एक रे ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो एंगल आ गया। यानी कि हम पहले ए पे थे, फिर कुछ देर बाद ट्रेवल करके कहाँ पे चले गए, बी पे चले गए। और आपको ये 10th में सिखाया गया होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्क बोलते हैं, ठीक है ना, आर्क बोलते हैं। और ये क्या हो गया आपका एंगल। तो इसी दोनों से आपका जो रिलेशन है वो स्टेबलाइज रहता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है बच्चों। अब एंगल को किससे दिखाते हैं, थीटा से, आर्क को आर से या यल से दिखा लीजिए, और रेडियस को किसे दिखा देंगे, इससे दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये रिलेशन हो गया आपका किसका किसका, एंगल और रेडियस का। यानी एंगल इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, जहां पे एल क्या है आपका आर्क है, आर क्या है रेडियस है, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है इफ टू सर्कल्स हैव रेशियो ऑफ रेडियस as 6:7 and angle in ratio 5:7, find ratio in arc, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं जो बेस्ड है किस पे, एंगल और रेडियस के रिलेशन पे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों जब यहाँ पे कह रहा है कि टू सर्कल है और उन सर्कल में रेडियस का रेशियो बच्चों कितना है, 6/7 है, और एंगल का रेशियो बच्चों कितना है, 5:7 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सोल्यूशन अगर इसका किया जाए तो मान लेते हैं ये पहला सर्कल है, इसका रेडियस r1 है, इसकी आर्क जो है l1 है, एंगल कितना है, θ1 है, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस r2 है, आर्क कितनी है, l2 है, और एंगल कितना है, θ2 है। तो देखिए आपको बच्चों क्या दिया है, r1/r2 दिया है, बताइए कितना दिया है, 6:7 दिया है, लिख लीजिए। फिर आपको θ1/θ2 दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 5/7। ये रेडियन में भी दे सकता है बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको क्या बताना है, L1/L2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों आप लोग किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लोअर क्लासेस में आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे। तो चलिए तो हमारा फार्मूला बच्चों क्या है, थीटा इज इक्वल टू, अगर हम पहले के लिए लगाएंगे तो L1/R1 हो जाएगा, पहले वाले सर्कल के लिए लगाएंगे क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है, तो ये हो जाएगा L1/R1। दूसरे के लिए लगाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, L2/R2। अब चूंकि यहाँ पे रेशियो दिया है तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। तो θ1/θ2 तो कितना आ जाएगा, L1/R1/L2/R2। अब आपको पता है कि कोई भी चीज नीचे होगी और अगर डिवाइड करेगी
तो वो रेसिप्रोकल करके क्या कर देती है, मल्टीप्लाई कर देती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि L1 अपान R1 हो जाएगा इंटू R2 अपान क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमको रेशियो किसका किसका पता करना है, L1 और L2 का पता करना है, लेकिन रेशियो दिया किसका किसका है, R1 और R2 का दिया है। तो पहले इसको और सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। तो θ1 अपान θ2 होगा L1 अपान L2 आ जाएगा। ठीक है, ये एक साथ कर लिए, फिर R2 अपान R1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो जो वैल्यू दिया है उसको रख लेते हैं। तो θ1 अपान θ2 कितना दिया बच्चों, 5/7। L1 अपान L2 हमको बनाना है, वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए बच्चों, जब R1 अपान R2 दिया है 6/7, तो बताइए R2 अपान R1 कितना हो जाएगा। यहाँ से क्या आप ये लिख पा रहे हैं, R2 अपान R1 कितना लिख पाएंगे, 7/6 लिख पा रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आ जाएगा क्या करेगा, डिवाइड। तो 5/7 अपान 7/6